Hello बच्चों, let's see this question. The question says a lamp is connected in series with a capacitor. Predict your observations for DC and AC connection. What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? तो हमें एक कैपेसिटर गिवन है एंड उसके साथ सीरीज में एक लैंप जुड़ा हुआ है. सपोज ये हमारा कैपेसिटर था और उसके एक सीरीज में एक लैंप कनेक्टेड है. एंड हमें क्या बताना है कि यह जो सर्किट बन रही है उसको पहले डीसी से कनेक्ट किया जाए एंड देन एसी से कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा. एंड फर्दर हमें यह बताना है कि जब ये कैपेसिटर की वैल्यू रिड्यूस की जाए तब इसकी ब्राइटनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगी. जो लैंप है उसकी ब्राइटनेस में क्या चेंजेस आएगा वो हमें बताना है. तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इम्पीडेंस ड्यू टू द कैपेसिटर या फिर कैपेसिटिव इंडक्टेंस का फॉर्मूला. कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि गिवन होता है एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी. ठीक है. एंड हम बेसिकली ऐसे के लिए ओम्स लॉ यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पर लिख देता हूँ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इन एसी सर्किट तो कि कैसे गिवन होता है वी आर एम एस. ठीक है. आर एम एस के फॉर्म में लिखा जाता है ओम्स लॉ टाइम्स एक्स सी. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट यूज करने वाले. तो पहले हम देखते हैं कि जब यहाँ पर एसी कनेक्टेड हो, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या होता है. तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है. अब हमें पता है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट करता है. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं फॉर डीसी. डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. तो 0 होने की वजह से जो कैपेसिटिव इंडक्टर सॉरी रिएक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2 पाई एफ सी. सी की जगह पर 0 रख दो तो यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा फॉर डीसी करंट के लिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में से करंट की वैल्यू होगी वो कैसे गिवन होती है ऐसे सर्किट के लिए. तो जैसे हमने इस फॉर्मूले ये वाले फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं वी आर एम एस अपॉन एक्स सी. वी आर एम एस अपॉन एक्स सी. ठीक है. अब वी आर एम एस यहाँ पर क्या है हमारे पास, सपोज बैटरी के वोल्टेज थे वी, तो यहाँ पर वी आर एम एस की जगह पर आ जाएगी वी. एक्सी की वैल्यू क्या मिली, इन्फिनिट मिली, तो यह हमें 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी सर्किट के लिए या फिर डीसी सोर्स के लिए जो ब्राइटनेस होगी बल्ब की वो 0 होगी, यानी कि बल्ब चालू ही नहीं होगा. तो बल्ब विल नॉट शाइन. ठीक है. बिकॉज करंट इज इक्वल टू 0. ठीक है. बल्ब शाइन नहीं होगा यानी कि चालू ही नहीं होगा. तो ये हमारी डीसी ऑब्जर्वेशन हो गई. अब डीसी ऑब्जर्वेशन में हम एक और केस लेंगे. क्या हमें करना है, कैपेसिटी को रिड्यूस करना है. अब देखो कैपेसिटर को कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, करंट तो 0 ही रहने वाला है क्योंकि वो कैपेसिटर है एंड हमने उसको डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंजिंग कैपेसिटेंस विल नॉट अफेक्ट द बल्ब क्योंकि करंट तो 0 ही रहने वाला है. तो इस यहाँ पर लिख देता हूँ changing capacitance will not affect the result or particularly the will not affect the brightness of the bulb and it is 0. ठीक है. ब्राइटनेस 0 है. तो ये था डीसी ऑब्जर्वेशन. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एसी ऑब्जर्वेशन. फॉर एसी तो एसी के लिए क्या होगा कि वापस से हम वो सर्किट बना लेंगे. हमारे पास कैपेसिटर था, यहाँ बल्ब था, यहाँ पर हम हमने जो सोर्स जुड़ा हुआ है वो अब एसी है. ठीक है. क्योंकि ऐसे भी गिवन होता है फंक्शन ऑफ टाइम.
तो अब इसमें जो करंट पास करना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी ऐसी सोर्स के लिए, तो इम्पीडेंस बनेगा वो नॉन जीरो होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पीडेंस, सॉरी रिएक्टेंस, ठीक है, उसको इम्पीडेंस भी बोल सकते हो और कुछ नहीं। तो रिएक्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटी, कैपेसिटर, वो होगा नॉन जीरो। तो यहाँ पर हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी आरएमएस करंट, ठीक है, ओम्स लॉ से, वो होगा नॉन जीरो। यानी कि यहाँ से कुछ करंट पास होगा, बल्ब में से भी कुछ करंट पास होगा, इसकी वजह से बल्ब चालू होगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, तो साइन करेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं, नाउ बल्ब टर्न ऑन एंड वी गेट सम ब्राइटनेस, वी गेट सम ब्राइटनेस। अब क्या होगा कि जैसे ही हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इम्पीडेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि क्या होता है एक्सएल, सॉरी एक्ससी इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, ठीक है। तो रिड्यूस करना है ना, हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएगा तो एक्ससी घटेगा, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू घटाओगे तो एक्ससी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें रिड्यूस वाला केस चाहिए, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी है। अब डिक्रीज करोगे तो एक्ससी बढ़ जाएगा, एंड एक्ससी बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, देखो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन एक्ससी। अब एक्ससी की वैल्यू बढ़ाओगे एंड वी आर एम एस तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला, क्योंकि ऐसी सोर्स हमने बदला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट की वैल्यू घट जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने एक्ससी को बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से जो ब्राइटनेस मिलेगी वो कम हो जाएगी। तो हैंस रिड्यूसिंग कैपेसिटेंस of the capacitor will decrease the brightness of the bulb. Why? Because current decreases, ठीक है, क्योंकि जो ब्राइटनेस होती है यानी कि इंटेंसिटी और कुछ नहीं, इंटेंसिटी उसको ही ब्राइटनेस बोलते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग टू पासिंग थ्रू द बल्ब, ठीक है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा वैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे ही करंट घटेगा तो वैसे ही इंटेंसिटी घट जाएगी। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।